हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में फ्रैक्शन की, और वो भी विद्यासागर अंगणित की, क्योंकि मैंने कहा है कि हर एक चैप्टर को मैं पूरी अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए इसको देखा जाए, हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई। तो आज हमने शुरू किया है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने इसका 2 वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दिया है, जो कि इसके एकदम प्योर बेसिक है। सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको फ्रैक्शन आता है तब तो आप ये देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे भी रखा है कि आप इजीली आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अभी हम जैसे दे रखा है कि आरोही क्रम में सजाएं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो जरा आप मुझे एक बात बताइए, आपको जब पता ही नहीं होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो आप उसे तो बैठाएंगे ही नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कैसे कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में? कर ही नहीं सकते। और असेंडिंग कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको जानने के लिए तो आपके पास नियम होना चाहिए, रूल होना चाहिए, और उसी को मैंने बेसिक क्लास में क्लियर करवाया है। तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए। और जो लोग देख लिए हैं या जानते हैं वो इजीली इसको देख सकते हैं। मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि ऐसा बताऊं कि सबको समझ में आ जाए। देखिए 4 नियम है हमारे पास बड़ा छोटा पता करने का। क्या है? पहला भाग नियम, दूसरा अंतर नियम, तीसरा आर या पार नियम, आर पार गुणनखंड नियम यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश में कहेंगे तो, और चौथा क्या है? चौथा हमारे पास होता है चौथा होता है समहर नियम। ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाग नियम से ही हम लोग देखते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, समहर नियम में तो यही बताया गया है। फिलहाल हम लोग इसको भाग देकर देखेंगे, यानी 19 से भाग देना पड़ेगा हमें, किस में? 12 से। क्या ये पॉसिबल है? भाग तो अभी फिलहाल जाएगा नहीं, पॉसिबल कब होगा? डेसिमल लगाने के बाद, यानी यहाँ पे 0 लगाएंगे, भाग नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे आएगा 0। 19 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 120 से कम? तो 6 बार में। देखिए 120 में से 114 को माइनस करेंगे, बचेगा क्या हमारे पास? 6। यहाँ तक किसी को अगर डाउट है तो बोल सकता है, यानी 0.6 पहला का मान हम डायरेक्ट लिखते हैं 0.6। अगर किसी और में 0.6 आ गया तो हम दशमलव के दूसरे अंक तक भी जाएंगे। अगला देखिए 12/25, यानी कि हम भाग करेंगे किस में? 25 से भाग करेंगे, किस में भाई? 12 से। भाग नहीं लगेगा, 0 दशमलव देखिए 0, देखिए तो 25 चौके 100। चलिए देखा जाए, 25 चौके 100, खत्म। एक बार डेसिमल लग गया तो एक और 0 हम ला सकते हैं, और 25/2 200, यानी कि हम लोग कहाँ तक चलेगा भाई? 0.4 और 8 तक। थर्ड वन। अगला क्या है? 12 और 29, यानी 29 से भाग देना है किस में? 12 में। कटेगा तो नहीं, दशमलव देंगे, 0 लगाएंगे, 120 सब में आएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए भाई। तो इसको कितनी बार में कटा सकते हैं? देखिए तो 58 और 4 8 चौके 12, 4 बार में। देखिए 4 9 36, हासिल कितना बचेगा? 3 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि अगर ये जाएगा, देखिए मैंने कहा था ना 4 आ गया यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 अंकों तक मैं गया हूँ। अगर 2 अंकों 8 से कम आएगा समझ जाएंगे ये बड़ा है ये छोटा। अगर यहाँ 4 के बाद 8 से बड़ा आएगा तो ये क्या हो जाएगा? छोटा फिर हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा। देखिए 120 में से 16 घटाएंगे, क्या बचेगा? 4, दशमलव दिए हैं 0, एक बार में 29, छोटा हो गया, 0.41 हो गया, यानी कि 0.41। अब आखिरी है, आखिरी क्या है? 37 से भाग देना है 12 में। काम वही, भाग नहीं लगेगा, 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। अब दशमलव देंगे 0, कितनी बार में जाएगा भाई? 7 7 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 बार में। 3 7 21 की एक हासिल बचा 2, 3 3 9 और 2 11, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11। 120 में से 111 घटाएंगे 9, यानी कि 0.3, यानी हमारा क्लियर हो गया। 0.6, 0.48, 0.41, 0. ये 0 है, ध्यान रखिएगा, ये 6 नहीं, समझ लीजिएगा इसको। 0.3 लिखना है आरोही क्रम में, यानी शुरुआत हमें किसके साथ करना है? छोटे के साथ करना है, छोटे वैल्यू के साथ शुरुआत करना है। तो छोटा वैल्यू सबसे इसमें कौन है? ये। और ये किसके लिए आया? इसके लिए। तो 12/37। इसके बाद कौन बड़ा है? 0.41। 0.41 किसके लिए आया है? इसके लिए। 12/29। इसके बाद क्या है? 0.5
48 जो कि इसके लिए आया है 12/25 और लास्ट क्या है 12/19। और ऐसा किस ऑप्शन में है 1237 1229 1237 1229 1225 1219, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है भाई, डी नंबर सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है भाई, आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन, तब तक मैं लिखता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है किसका मान 1 के बराबर है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, पूछ रहा है क्या भाई, किसका मान 1 के बराबर है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। जिन भाई को नहीं आ रहा है वो देख सकते हैं। देखिए हम दशमलव से दशमलव कटा सकते हैं। क्यों कटा सकते हैं, क्योंकि हमें रूल पता है कि कोई भी डेसिमल जब हम ऊपर से हटाते हैं तो बट्टे में क्या, जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, इसके बाद देखा जाएगा। ये तो पता है ना ये बात कि जब भी ऊपर से डेसिमल हटता है अंश में से तो हर में 1 लिखा जाता है। इसके बाद डेसिमल का राइट साइड में जितना अंक है उतना 0। तो राइट साइड में आप ये मत बोल दीजिएगा कि 2 अंक है, क्योंकि ये गुणे में है। गुणे के पहले 1 अंक है, 1 0। नीचे का अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 1, जितना अंक है उतना 0, 10 से 10 कट जाएगा। यानी इससे बेहतर है कि क्या कि जब वैल्यू समान हो तो दशमलव से दशमलव ही कटा दीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये बात। तो इसी के साथ आगे बढ़ा जाए। अगर ये कट गया तो क्या हम इसको कटा सकते हैं, 6 7 42, 7 से 7 कट जाएगा, ये 10 नहीं कटेगा। तो ये क्या, ये 1 हुआ, ये तो 1/10 हो गया, 1 तो हुआ नहीं, यानी हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कटा सकते हैं। 7 से 7 छक्के 42, 6 से 6 कटा, 1 में देखिए 1.0 ये हटाएंगे तो ऊपर तो 10 हो जाएगा, अब बट्टे में 1 हो जाएगा, यानी 10 आंसर बनेगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा देखें, अगर मैं इसे कटाता हूँ तो 6 7 42, अगर मैं इसे कटाता हूँ तो बट्टे में 1 और आएगा, बट्टे में 100, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा दोस्त। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ में आया, या वीडियो को एक बार पॉज करके जरूर देखिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए इस डेसिमल से इस डेसिमल को हम कटा सकते हैं, इससे इसको कटाएंगे तो ये क्या बन गया, 60 बन गया, ध्यान रखेंगे। तो कटाते हैं कि किससे, 7 से, 7 छक्के 42, 6 से कटाएंगे, 6 दहा में 60, और 10 से ये 10 कट गया, यानी हमारा जो फाइनल आंसर बना वो क्या बना, 1। और यही पूछा था कि निम्न में किसका मान 1 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 4 का हमारा जो मान है वो क्या है, 1 के बराबर है। यहाँ तक अगर किसी भाई को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं तब तक तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से ये तो वही क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन। क्या करेंगे, सबसे पहले भाग का काम होता है ना, तो 3/2, इसको अगर गुना में बदलेंगे तो 3/2 बदल जाएगा 2/3 में, गुने में तो 2 है ही, प्लस 3/2। अब एक काम हमें जिससे है काम उसी से करेंगे, इससे ये कट गया, इधर क्या बचा 2, गुने में इन सब का मान क्या हो गया 1, यानी 2 गुना 1 हो जाएगा 2, अब प्लस का 3/2, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 7/2, हमारा आंसर बन गया। ये कैसे हुआ, ये तो आपको इतना आ जाना चाहिए, और नहीं आता है तो मेरे चैनल पे बहुत सारा ऐसा वीडियो पड़ा है जिसमें मैंने एक एक बात को समझाया है। बट्टे में 1 छुपाया, दोनों का एलसीएम लेंगे और ये प्रोसेस फुल बनेगा। क्लियर है भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार जरूर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, और मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने चैप्टर कराया है उसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझाया है, और उसमें ये हजारों बार बात रिपीट किया गया है कि कौन कैसे होगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज कीजिए, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसका मान 1 के बराबर है, जो कि जो हमने किस में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में। सेम वही प्रोसेस है। क्या करेंगे भाई, डेसिमल हटाएंगे तो बट्टे में 1000 होगा। चलिए डेसिमल हटाइए, बट्टे में क्या होगा 1000 होगा, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 3 ठो अंक है, 3 ठो 0, इससे ये कट गया, 2 से ये कितनी बार में कटेगा 10 बार में, 10 से ये कट गया 1/100, ये तो होगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पर भी तो वही होगा। देखिए यहाँ पे कितना है,
देखिए 2 यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव का 3 अंक है। तो अगर हम करेंगे यहाँ पे 3 अंक, हमारा 2 अंक जाएगा, नीचे 3 अंक जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हटाएंगे तो ऊपर 100, इसको हटाएंगे नीचे 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बच गया। यही बात मैंने आपसे बोला था। इससे ये कट जाएगा, ये 2 से 10 बार में कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यानी हमारा जो मान बना ये क्या बना 1, और ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या है भाई, राइट आंसर है। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो अगर तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन तो लिखूंगा ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है इसका अंतर क्या होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से मैं लिख के समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है, आप लोग भी अपने तरफ से एक बार ज़रूर एक छोटा सा प्रयास कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप तक पहुँचाने में। हर एक बात को एकदम मद्देनजर रखते हुए वीडियो बनाया जाता है कि किसी भी भाई को थोड़ा सा भी परेशानी ना हो एक भी कॉन्सेप्ट समझने में। चलिए इसका अंतर पूछा है, अंतर यानी कि दोनों का अंतर का मतलब ही क्या होता है, घटाओ। तो किनका किनका, इन दोनों का अंतर, यानी देखिए 3 पंजे 15 और 2 17 बट्टे का 3 माइनस, इसको और थोड़ा छोटा कर देंगे, 9 एकम 9 और 4 9 4 13 बट्टे का 9, एलसीएम 9 बनेगा, 3 तिया 9 17 तिया 51 माइनस 13 क्या बनेगा भाई, 11 में से 3 को माइनस करेंगे 8, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 बट्टे का 9, 38 बट्टा का 9 ये हमारा आंसर हो गया। पूर्णांक में तोड़ेगा तो पूर्णांक में आप इसको बदल सकते हैं, कैसे देखिए 9 चौके 36, बचा कितना 2, नीचे 4 सही 2 बट्टा 9। ऐसा हमारा कितने नंबर ऑप्शन में आ रहा है, एक ही नंबर में आ रहा है, 4 सही 2 बट्टा 9। यहाँ तक डाउट है? नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी डाउट होने लगेगा तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में इनका मान क्या होगा, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। कह रहा है 4 सही 3 बट्टा 8 गुना 2 सही 6 बट्टा 7। पूर्णांक तोड़ देते हैं, 8 चौक के 32 और 3 35 बट्टे का 8, 7 दूनी 14 और 6 20 बट्टे का 7। देखिए 7 पंचे 35, ये देखिए 4 दूनी 8 4 पंचे 20 25 बट्टा 2, यानी कहेंगे 12.5। जो आपके ऑप्शन में दिया होगा बना लेंगे, 12.5 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं उसको लिख देता हूं और इसके बाद ही हम लोग समझेंगे उसको बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में 1/3 लड़कियां हैं, इनमें से 3/5 कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं हैं। क्लियर? विद्यार्थियों का कौन सा भाग लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ती हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप तो इसको देख सकते हैं, लेकिन जिन भाई के पास बुक नहीं है वो कहाँ से देखेंगे, इसलिए क्वेश्चन बोर्ड पे होना चाहिए। तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। अब अच्छा है, अब तो सामने भी प्रश्न दिखेगा, मजा आएगा बनाने में भी। क्या कह रहा है भाई, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में 1/3 लड़कियां हैं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में 1/3 लड़कियां हैं, मतलब आप समझे टोटल कक्षा में, यानी कि जो भी क्लास है उसमें आपको क्या स्टूडेंट्स की संख्या पता है? नहीं पता है, तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स की संख्या क्या है भाई, 1 है। हम बोलेंगे डायरेक्ट, देखिए विद्यासागर अंगणित है तो इसको माना पे ही बनाएंगे। मान लीजिए विद्यार्थी माना, विद्यार्थी इक्वल टू x, विद्यार्थी बराबर x। तो क्या कह रहा है, विद्यार्थियों में 1/3 लड़कियां हैं, विद्यार्थियों में 1/3 लड़कियां हैं, तो टोटल लड़कियां, देखिए लड़कियां कितनी होंगी, 1/3, मतलब कुल विद्यार्थी का 1/3 लड़की है। 1/3 का मतलब पता है 1/3, 2/3 का मतलब 2/3, 1/4 का मतलब 1/4, 2/4 का मतलब 2/4। यहाँ तक डाउट नहीं है? तो क्या हो जाएगा, x गुना 1, यानी कि x/3। कौन है ये, टोटल लड़कियां हैं, मतलब टोटल जितना भी विद्यार्थी है उनका 1/3 क्या हो गई, लड़कियां हो गई। अब आगे पढ़िए, कह रहे हैं इनमें से, किनमें से जी, लड़कियों में से 3/5 कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं हैं। मतलब
जो लड़कियां हैं आपका x/3, इसका भी क्या है 3/5। देखिए कक्षा 1 से 5, 1 से 5 तक की छात्राएं कितनी है? जो लड़कियां हैं ना, यानी x/3 जो है ना, इन्हीं का कितनी है 3/5 भाग। समझ में आ गया? टोटल जो छात्राएं हैं, छात्राओं का 1/3 भाग लड़कियां हैं, और उन्हीं लड़कियों का 3/5 भाग कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। तो ये कितनी हो गई? x गुना, देखिए ऐसे कर सकते हैं 3x/15, इसको कटा देंगे 5, यानी कि बन जाएगा x/5। तो कह रहे विद्यार्थियों का कौन सा भाग लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ती हैं। यानी देखिए, तो यही ना है, विद्यार्थियों का ये 1/5 भाग ये लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ती हैं। यहां तक डाउट है? नहीं होना चाहिए, और यही हमारा आंसर बनेगा। यही तो कह रहा है ना कि इनमें से 3/5 कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं हैं, मतलब जो लड़की हैं उनका 3/5 क्या है? 1 से 5 में पढ़ने वाली छात्राएं हैं। तो 1 से 5 में पढ़ने वाली छात्राएं यही हो गई। तो कह रहा है कि टोटल विद्यार्थियों का कौन सा भाग हुई? तो टोटल विद्यार्थी x है, x का 1/5 भाग वो छात्राएं हैं जो 1 से 5 क्लास में पढ़ती हैं। यहां तक डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है एक रिबन 2 से ही 1/4 मीटर लंबा है। ठीक है, 2 से 1/4 मीटर लंबा है। ऐसे 12 रिबनों की लंबाई क्या होगी? ठीक है भाई, तो पहले एक रिबन की लंबाई निकालेंगे। देखिए एक रिबन की लंबाई कितनी है? 4 दूनी 8 और एक 9/4। यहाँ तक क्लियर है? तो कह रहा है कि 12 रिबनों की लंबाई, एक एक नियम कह रहा है कि अगर एक टॉफी का दाम, अगर आपके पास 5 रुपये है तो 12 टॉफी का दाम क्या होगा? तो 5 × 12। यानी देखिए, अगर कम क्वांटिटी से ज़्यादा में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। और बड़ी ऐसे भी समझ सकते हैं, छोटी वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू की तरफ जाना हो तो करना पड़ेगा हमें गुना, और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आना हो तो करना पड़ेगा भाग। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। कह रहा है एक टॉफी का दाम अगर 5 रुपये है तो 12 टॉफी का दाम क्या होगा? तो 5 × 12 यानी कि 60 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? ठीक इसके अपोजिट कहेगा, अगर एक और समझ लिए कि 20 टॉफी का दाम अगर 40 रुपये है तो एक टॉफी का दाम क्या होगा? तो देखिए 20 से अब 1 पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? भाग, बन गया क्या? 2 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि अगर छोटी से बड़ी में जाना हो तो करना पड़ेगा गुना, अगर बड़ी से छोटी में आना हो तो करना पड़ेगा भाग। ये बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेरे चैनल का नाम भी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर? तो देखिए कह रहा है कि एक रिबन की लंबाई इतनी है, तो 12 रिबन की लंबाई, तो 9/4 में क्या करेंगे? 12 से गुना करा देंगे। 4 × 12, 9 × 27 हो गया आंसर, 27 मीटर। और ऐसा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बन गया? 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11/25, 11/27, 11/13, 11/19 को अवरोही क्रम में, हाँ ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब समझते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। शुरुआत किसके साथ करना है? बड़े के साथ शुरुआत करके छोटे की तरफ जाना है, कि छोटे की तरफ से शुरुआत करके बड़े की तरफ जाना है। मैं एक चीज़ यहाँ पे ही क्लियर कर देता हूँ, आरोही और दूसरा अवरोही। अवरोही देखिए ये कितने अक्षर का है? 1 2 3, और ये 1 2 3 4। अगर आपसे आरोही क्रम पूछेगा, यानी कि देखिए इसमें कितने लेटर हुए टोटल? 3, और इसमें 4। तो देखिए ये छोटा वाला पूछा है कि बड़ा वाला पूछा है? 3, ये दोनों में 3 छोटा है, यानी छोटा वाला पूछेगा तो शुरुआत छोटे के साथ और जाएंगे लास्ट बड़ा करेंगे, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ओके, अगर पूछ देगा अवरोही यानी 4 अक्षर वाला पूछेगा, यानी बड़ा वाला पूछेगा तो शुरुआत बड़े के साथ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ाएं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? वही भाग नियम। वैसे तो हम इसका एलसीएम लेना चाहेंगे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, नहीं। चलिए 25 से भाग देंगे 11 में, भाग तो जाएगा नहीं, 0 0। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? एक और 0 देंगे। 25 चौके 100, 0 1 खत्म, यानी
4। दूसरा 27 से भाग देना पड़ेगा 11 में, भाग तो जाएगा नहीं, देंगे यहाँ पे क्या 0। ध्यान रखिएगा इन सब छोटी छोटी बातों को। ओके भाई, ये देखिए, हाँ 27 कितनी बार में जाएगा, 27 दूनी 54, 4 बार में, 4 7 28 किया, 18 से बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना बचा 2, ये अच्छा 4 4 आ गया ना। एक अंक और चल के देख लेंगे, 0 10 में से 2 गया 8, ये खत्म। अगर 0 उतारेंगे तो भाग नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा हमारा 0। इसके पहले वाला भी तो देखना पड़ेगा कि वो कितने बार में गया है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 0.40, और ये 25 था ना जी, 11 0 25 चौके 100, तो ये हो गया था 0 1 0 25 चौके 100, 0.44 ये हो जाएगा। यहाँ पर तो पता चल गया कि 0.40 है। क्लियर। अगला देखते हैं, 13 से भाग देना है 11 में, 0.0 देंगे तो 13 वाटी 104, तो ये तो ऐसे ही बड़ा हो गया। और लास्ट क्या है 19, 11 से भाग दीजिए। इसको छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 19 है ना, तो कितनी बार में कटेगा, 19 5 114, 5 बार में, 19 25 95, 4 4, ये तो ऐसे ही हो गया। यानी कि पहला क्या गया 0.44, दूसरा 0.40, तीसरा 0.8 और चौथा 0.5। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब पूछा है अवरोही क्रम, अब आप ही बताएंगे कि बड़े के साथ शुरुआत करें कि छोटे के साथ शुरुआत करें। 4 अक्षर वाला है, यानी कि 3 और 4 में 4 बड़ा है, यानी कि शुरुआत बड़े के साथ होगा। यानी सबसे पहले इसमें कौन लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन है ये, और ये तीसरा नंबर यानी कि 11/13 सबसे पहले लिखेंगे। इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा है ये, यानी कि लास्ट वाला, तो 11/19। तीसरा कौन है, 11/40, ये किसके लिए है, दूसरे के लिए, 27। और लास्ट में कौन है, अच्छा ये है ना 44 ना जी, तो 11/25 और लास्ट में 40 है और दूसरे के लिए है, तो 11/27। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर किस में है, 11 13 11 19 11 25 11 27, 13 19 25 27, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको क्या करेंगे, भाग विधि से, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। आपके लिए मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। ओके, बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर कह रहे हैं, मोहनलाल सहगल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष बचा है, देख लेते हैं। इसका पूंजी मान लेंगे हम लोग x, पूंजी इसका टोटल कितना है भाई, x है। देखिए अब क्या कहा, लड़के को कितना दिया, यहीं पे देखा जाए, लड़के को कितना दे दिया, लड़के को पूंजी का 1/4 यानी कि x/4 दे दिया। फिर कह रहे हैं 1/3 भाग पत्नी को, यानी कि पत्नी को कितना दे दिया, x/3। फिर दे दिया कितना, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, यानी कि पुत्री को कितना दे दिया, उसी पूंजी का x/8। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब कह रहे अब उसके पास पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया, यानी टोटल पूंजी में से इसको घटा देंगे, पता चल जाएगा कौन सा भाग शेष रह गया, यानी कि शेष। तो टोटल उसका संपत्ति कितना था x, और x में से देखिए सबसे पहले घटाएंगे किसको, x/4 प्लस x/3 प्लस x/8। x में से घटाएंगे तो माइनस सबको बाहर निकाल दीजिए, -x/3 माइनस x/8। अगला बार आप जब भी बनाएंगे तो डायरेक्ट ही माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये यहाँ से पता चल गया, क्लियर है। तो इसका एलसीएम क्या बनने वाला है 24, तो ये क्या हो जाएगा 24x माइनस 4 छक्के 24 6x माइनस 3/24 8x माइनस 3x। तो 24x में से किसको घटाएंगे, 6x 8x 3x। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने बताया था कि अगर माइनस वाला जो भी वैल्यू है उसको जोड़ना है तो आप इस तरह से देखिए कि 6x कर्जा लिया, फिर 8x कर्जा लिया, फिर 3x कर्जा लिया, टोटल कितना ले लिया 8 और 6 14 और 14 और 3
4 3 7 17x, यानी कि 17x कर्जा ले लिया। अगर अपना है तो प्लस करेंगे, कर्जा लिया है तो माइनस। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए आसान हो जाता है समझना। बट्टे का तो 24 है ही, तो शेष कितना बच गया? अगर हम माइनस करेंगे तो 17 3 20 4 24, 7x बट्टे का 24 ही इसके पास क्या बचा? शेष बचा। तो यही तो कह रहे हैं ना कि पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया, यानी पूंजी टोटल x था, उसका 7/24 भाग शेष रह गया। यानी हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 7/24, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है 7/24। तो ये है पूरा प्रोसेस। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके इसको बना भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए, आपके पास बुक है तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 5/14, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रहा है, देखिए ठीक है। कह रहे 5/14 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न क्या हो? 7/42। अगर मैं आपसे कहूँगा कि 20 में से क्या घटाया जाए कि आपका शेष जो क्या बचे? 14 बचे, तो आप क्या कहेंगे? इस 20 में से ही इस 14 को माइनस कर लेंगे, आपके पास 6 आंसर आएगा। आप कहेंगे कि 20 में से 6 को घटाइए कि आंसर 14 बचे। यानी कि आपको आंसर निकालना है ना, तो जिसको पूछा है और जिसको बोल रहा है कि क्या शेष बचेगा, उसमें से इसी को घटा लेंगे, हमारा आंसर बनेगा। ये मैंने पिछले सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में भी बता रखा है। यानी कि 5/14 में से क्या घटा कि 7/42, यानी कि 5/14 में से 7/42 को ही माइनस कर लेंगे। हमारा एलसीएम क्या बनने वाला है? 42, 14 3 42, 3 पंजे 15, 42 से 42 कट गया कितनी बार में? एक बार में 7, यानी कि 8/42। 15 में से 7 गया, 8/42। कटाना चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 21 दूनी का 42, 4/21 हमारा क्या बनेगा भाई? आंसर बनेगा। और हमारा ऐसा ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। और ये क्वेश्चन पूछा गया RIM से देहरादून 1990 में, विद्यासागर अंगणित। आप इसको हल्के में मत लीजिए अगर जो नए नए मैथ सीख रहे हैं और जो बच्चे नवोदय का भी तैयारी करते हैं तो पता होगा आपके लिए कि कितना बेनिफिशियल है विद्यासागर अंगणित बुक। बच्चे इसी से भी तैयारी करके और एग्जाम बहुत सारे बच्चे निकाल चुके हैं, ठीक है भाई। तो इसको हल्के में ना लिया जाए, बहुत ही तगड़ा बुक है। आप इससे अपना जो प्रिपरेशन है एकदम कंटिन्यू बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ। 15 तक इस वीडियो में क्वेश्चन कराया जाएगा, 14 नंबर में क्वेश्चन लिख देता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहे दो परिमेय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी दो परिमेय संख्या है, एक मान लीजिए परिमेय संख्या ये रहा और दूसरा ये रहा। कह रहा है इनका योग क्या है? -4/5। प्रश्न से ही हम कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कह रहा है कि अगर दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है? -4/5। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? अगला कह रहा है यदि एक संख्या -7/20 हो, यानी कि इनमें से कोई एक संख्या रख लीजिए। मान लीजिए हम इसी को कह दिए कि ये -7/20 है, तो ये तो जस का तस। दूसरा पूछा ही है कि दूसरी क्या होगी? इधर का तो -4/5 है, तो क्या करेंगे? -7/20 उधर जाएगा तो प्लस का 7/20, यानी कि हम अगर दूसरी संख्या निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या? -4/5 + 7/20। दूसरी संख्या फिर से देखिए, एलसीएम क्या बनेगा? 20, 5 चौके 20, 4 चौके 16, यानी -16 प्लस 20 से 20 कटेगा एक बार में, 7 से गुना करेंगे 7, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा। 16 में से 7 घटाएंगे, क्या बनेगा? 9/20। और बड़ा वैल्यू ये है 16, इसके पहले माइनस है तो हमारा आंसर में भी माइनस लग जाएगा। -9/20 ही हमारा आंसर होगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है 9/20, जल्दबाजी करके खुशी खुशी में उसको मत बना दीजिएगा, ये -9/20 है, ये इसका आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम इसी पे, सिर्फ मैं डिजिट चेंज करूंगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन हूबहू इसी पे सिर्फ डिजिट को क्या किया है? चेंज किया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, इसे मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं का योग कितना है? 1/2 है। लाइट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कह रहा है यदि दो परिमेय संख्याओं का योग 1/2, इनमें से एक संख्या -8/19 हो, ठीक है, -8/19 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? वही काम कर देंगे। दो परिमेय संख्याओं का योग कितना है? 1/2। यदि एक संख्या -8/19 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी?
तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 तो है ही, ये भी क्या होगा, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में 8/19। हमारा एलसीएम क्या बनेगा, 19 दूनी का 38, 2 से 19 बार में कट जाएगा, ये 19 दूनी का 38 2 बार में कटेगा, जोड़ेंगे 16। तो इधर दूसरी संख्या जब हम निकालेंगे तो जोड़ दीजिए कितना होगा, 16 दूनी का 32 और 3 35 और बट्टे का 38। हमारा आंसर ये बना, हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, 35/38, ऑप्शन नंबर